प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक निकालिएगा, अध्याय 19 और उसका वचन 25। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास अय्यूब के बारे में आप जानते हैं। पैर के तलवे से लेकर यानी पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल चोटी तक घाव, फोड़े, मवाद, असहनीय पीड़ा, ये तो उसके शरीर की पीड़ा है। पर उसके साथ साथ उसकी संपत्ति चली गई। बच्चे, घर, परिवार, भाई के साथ, बहनों के साथ, उनके संपत्ति के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। यानी अंदर से उसका मन टूटा हुआ है, अंतःकरण बोझिल है, पीड़ा से भरा है। घाव शरीर में इतने भयंकर है कि वचन में ऐसा लिखा है कि वो धूल में लेट गया, राख डाल के लकड़ी का ठिकरा, एक लकड़ी लंबे सा एक छड़ी लेके मानो खुजा रहा है। उसे घर में क्या, उसके शरीर को खुजाने वाला कोई नहीं है, पत्नी है, पर उसका व्यवहार आप जानते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो ये कह रही है, इस दशा में क्या तू परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? अरे निंदा कर और मर जाए तो मर जा। ये उसके वचन है। अय्यूब का हृदय टूटा है, अय्यूब का मन टूटा हुआ है। और ऐसी दशा में वो क्या करे, कहाँ जाए, किसको बताए? तो परमेश्वर के लोगों, जब आप ये वचन को पढ़ रहे हैं, कितना पीड़ादायक है। सोचो वो रो रहा है, जब वो रोएगा आंखों से आंसू बहेंगे और वो आंसू में जो खारापन है जब उसके घाव से उसके शरीर से टकराएगा, टपकेगा उसके शरीर में, तो क्या होगा? जलन होगा, यानी चैन कहीं नहीं है। और ऐसी दशा में वो क्या कहता है? वो कहता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इतना गहरा, इतना भयंकर विश्वास, प्रतिफल आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसे दुगना दिया, बेहतरीन दिया है। परमेश्वर के लोगों, इतनी आशीषें कोई उसके मित्र नहीं सोच पाए, उसकी पत्नी नहीं सोच पाई थी। लेकिन अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। वही परमेश्वर आज हो सकता है आप पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, शरीर में समस्याएं हैं, बार बार सिटी स्कैन, बार बार रिपोर्ट, बार बार ब्लड टेस्ट, पता नहीं कितनी समस्याएं, कितनी तकलीफ़ें। कभी कभी मन कुछ गलत करने के लिए बोलता है, शैतान उकसाता है कि नाश हो जा, अपने आप को नाश कर दे। जैसे वो मत्ती के सुसमाचार में आया और यीशु मसीह से उसने कहा, अपने आप को गिरा दे, ख़त्म कर दे, नाश कर दे। तो प्रभु के लोगों, कई निराशा की बातें आपके मनों में आती होंगी। ऑफिस में आप संघर्ष कर रहे हैं, परिवार के बीच में संघर्ष है, बताने के लिए आप बाहर मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर दिल टूटा हुआ है। किसको बताएं? क्योंकि जिसके पास आप बताएंगे वो भी हंसेगा। और कई बार तो वो आपके दुखों को देखकर सहानुभूति दिखा रहा है, पर अंदर ही अंदर उसका मन आनंदित है। क्यों? क्योंकि उसे आपके दुख में रहना अच्छा लगता है। किसको बताएं? किससे? इस संसार में राजा दाऊद कहता है, अगर आप भजन अध्याय 6 को पढ़ें तो लिखा, प्रति रात मैं अपने खाट, अपने बिछौने को आंसुओं से भिगोता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस दशा में परमेश्वर पर भरोसा रखा। अब इन लोगों के अंत को देखिए, कैसे स्वर्ग के परमेश्वर ने इन्हें ऊंचा उठाया। भेड़ बकरी चराने वाला आज इज़राइल का राजा है, जिसके घर, जिसका परिवार, जिसका बेटा, जिसका बेटी, जिसके संपत्ति, जिसका सब कुछ समाप्त हो गया, सर्वशक्तिमान ने उसे दुगना दिया है। हालेलुया। और जो मित्र, जो दोस्त, जो लोग उसकी बुराई करते थे, आज वही मित्र उसके सम्मुख में घुटना टेक के कहते हैं कि ऐ परमेश्वर के दास अय्यूब, दुआ कर दे, ये समस्याएं जा नहीं रही है, ये तकलीफें और बढ़ती जा रही हैं, दुआ कर दे। वचन में लिखा है, अय्यूब के आखिरी अध्याय में पढ़िएगा, अय्यूब ने प्रार्थना किया और उसके मित्र चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीड़ा में हिम्मत नहीं छोड़ा, साहस नहीं छोड़ा, लगे रहे, परमेश्वर के साथ बैठे रहे, प्रभु के निकटता में बैठे रहे, क्योंकि इन्हें विश्वास है, मुझे सब छोड़ देंगे, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। हन्ना को मालूम है, मेरा पति ना समझे, मेरी सौतन ना समझे, मेरे मायके वाले ना समझें, डॉक्टर भी शायद मेरे शरीर का दवाई ना समझ पाए, मेरा परमेश्वर यहोवा समझेगा। मैं मांगूंगी, मुझे मांगने के बाद शमूएल देगा। हालेलुया। तो वही परमेश्वर आपको भी उठाएगा, पर ईमान बना के रखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है प्यारों प्रभु के साथ चलना, कई बार बहुत तकलीफ़ें आती हैं, पर इन तकलीफ़ों के द्वारा ही परमेश्वर हमें कुछ सिखाता है और बेहतरीन देता है। इसलिए तो अनुभव के साथ राजा दाऊद ने कहा
उसने बड़े दावे के साथ कहा, मेरा परमेश्वर शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछा देता है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपके जीवन पर अपनी महिमा प्रकट करके, कल्पना से परे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अद्भुत तरीके से जो आप सोच रहे हैं, जो आपने डिज़ाइन किया होगा, प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा ना, वैसा नहीं होगा। जैसे मैंने सोचा वैसा नहीं होगा। प्रभु ने कहा, तुम्हारे सोच और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं है। आप मेडिकल का रिपोर्ट देखे ना डॉक्टर का, और आपको कैसा लगा? पता नहीं प्रभु, मैं तो नहीं बच पाऊंगा। आप अपने बारे में कल्पना कैसे कर रहे हैं? सोचिए तो सही। आप तो अपने ही नाश के बारे में, अपने बच्चे का ब्लड टेस्ट देखा, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सब उल्टा सीधा सोच रहे हैं। आपने कोई नकारात्मक चीजें आई, वो 10% नकारात्मक है ना, 90 आपने खुद प्लान कर दिया। पर मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर क्या कहता है? मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है। हालेलुया। मैं अपने लिए कल्पना कर रहा हूं, खुद की हानि के लिए, पर धन्यवाद, मेरा परमेश्वर अपनी या मेरी हानि के लिए नहीं, वो अपने लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, कुशल की है। और फाइनली उसने कहा, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, शब्द है अंत में। तो क्या मैं और आप अंत तक धीरज धरे रहेंगे? मान लीजिए अगर हम धीरज ना धरे तो क्या होगा? क्या हम परिस्थिति को बदल देंगे? नहीं बदल सकते। क्या माहौल को बदल देंगे, रिपोर्ट्स को बदल देंगे, लोगों के मन में जो चल रहा बदल देंगे? नहीं। जब नहीं बदल सकते तो मैं फिर प्रभु को छोड़ मैं क्यों बदलूं? इसीलिए परमेश्वर का सेवक, प्रभु का दास पतरस कहता है, प्रभु आपको छोड़ कहाँ जाएं? आपको छोड़ कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें कहाँ हैं? हालेलुया। वो उसके पांव पर गिरा। पतरस ने छोड़ा नहीं। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब ने छोड़ा नहीं। उसने कहा, मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, मेरा छुड़ाने वाला खड़ा होगा। तो प्रभु के बेटे और बेटियों, हो सकता आप पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, पति शराब में है, बेटा व्यभिचार में है, बेटी के जन बिगड़ाव है, समझ नहीं आता किसको बताएं, क्योंकि बताने से जगह घसाई है, और नहीं बोलूं तो घर में मेरा रोना, मेरा आंसू है। किसके पास जाऊं? सर्वशक्तिमान। अय्यूब कहता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही मेरा सृजनहार है, वह मेरा छुड़ाने वाला है, वो जीवित है और वो मुझे उठा के खड़ा करेगा। वही प्रभु आपको भी खड़ा करेगा। वही परमेश्वर मेरे लिए भी अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु के लोगों, आज शायद आपका मन दुखी हो, बोझिल हो, जीवन में हताशा, निराशाएं हो। इन कठिन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते? हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर आशा के साथ, जैसे किसान को मालूम है, उसे पता है कि जून के बाद जुलाई और अगस्त आएगा, वो पहले से तैयारी करके बीजों को खेत में डाल के बैठे रहता है। उसे मालूम है सब बदल सकता है, वो ऊपर में जिसने सब कुछ बनाया वो नहीं बदलेगा, वो परमेश्वर यहोवा नहीं बदलेगा, वो यीशु नहीं बदलेगा। विश्वास के साथ टिके रहें। स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा, आपको ऊंचा उठाएगा और उसकी महिमा को देखकर आप मुस्कुराएंगे। इसलिए आज अय्यूब अपने शरीर को नहीं देख रहा, क्योंकि जब वो देखेगा, अगर सिर को उसने नीचे किया तो देखेगा अपने हाथ और अपने पैर को, फोड़ों को, फफोड़ों को, मन और व्याकुल हो जाएगा, मन और निराश हो जाएगा। रोज सोच के आईने में अपना घाव और जख्म को देखेगा तो उसका मन टूट जाएगा। इसलिए शायद उसने देखना ही बंद कर दिया है और परमेश्वर को देखना शुरू कर दिया। प्रभु की बेटियों, प्रभु के बच्चों, प्रभु को देखिए। जब आप उसके जख्म को देखेंगे, चंगाई आपके भीतर में काम करेगी। जब आप उसके चेहरे को देखेंगे, छुटकारा आपके जीवन में काम करेगा। वही प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपका प्रभु आपको छुड़ाने के लिए जरूर काम करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रिय भाई बहनों के जीवन को, जो संदेश को देख और सुन रहे हैं, उन सबको ब्लेस कर आशीष दे। हर एक अंधकार, दुष्ट की सामर्थ, अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन, घर, परिवार, इनके बिजनेस, इनके व्यवसाय से दूर हो। इन्हें ब्लेस कर आशीष दे, चंगा कर प्रभु जी। और हर एक निराशा, बंधन, पीड़ा, परेशानी दूर हो। आप इन्हें उठाकर खड़ा करें और इनके जीवन के द्वारा, इनके परिवार, इनके संतान, इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।